चक्रव्यूह बन गया है वक्त के मुहाने पे। इसमें से होके तुमको है निकलना, सूर्य बन के आगे बढ़ो हिंद नौजवानों। अलख जगह की जगह चेतना, नव चेतना, नव चेतना, समृद्धि करे हम कामना, रहे प्रेम शांति सद्भावना। चेतना, नव चेतना, नव चेतना। लाइन 25 की लाइन, यार ये था 50 की लाइन। ए ईश्वर, मैं तो पास हो गई। मम्मी पापा आई डिड इट। मैंने पीएमटी क्लियर कर ली, आभा भी पास हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र। हमें विश्वास था बेटा तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। मैं कॉलेज जाकर ये खुशखबरी आभा को सुनाती हूँ। अरे बेटा रज्जो, उसे फोन कर लेना। नहीं मम्मी, मुझे उससे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है। खुशी के इस मौके को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगी। और खुशी के मौके को हम भी यूं ही नहीं जाने देंगे। तेरे लिए एक सरप्राइज है। बताओ ना मम्मी, अभी बताओ ना, क्या सरप्राइज है? बिल्कुल नहीं, ये राज तो दोपहर को ही खुलेगा। तुम आज कॉलेज से जल्दी आ जाना। वाओ चाचू। हाँ यही कहोगे ना चाचू। अभी डॉक्टरी का आखिरी साल है, ट्रेनिंग पूरी हो जाए, फिर अच्छी सी जगह पोस्टिंग हो जाए, फिर जाकर शादी के बारे में सोचूंगा। तो भतीजे, मेरा कहना यह है कि जब तक लड़की पसंद आएगी, रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, तब तक ये सारी चीजें हो ही जाएंगी ना। आप भी कमाल करते हैं चाचू, आपने मेरे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। फोटो के पीछे पता लिखा है। लेकिन चाचू। देखो बेटा सूरज, भाई साहब और भाभी जी तो गांव में है और उन्होंने तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप रखी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम लड़की को और लड़की तुम्हें देख ले, और अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा, तो फिर हम बाकी बातें बड़े लोग मिलकर तय कर लेंगे। क्योंकि जिंदगी तो तुम दोनों को ही मिलकर बितानी है, इसलिए तुम दोनों की ही पसंद नापसंद का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है चाचू, जैसी आपकी आज्ञा। आपने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। दोपहर 2 बजे का वक्त दिया है मैंने गोविंद जी को, इसलिए तुम ठीक वक्त पर पहुंच जाना रजनी के घर। अब मैं भी चलूं, मेरा भी अदालत जाने का वक्त हो गया है। आज बड़ी लंबी जिरह होनी है। ठीक है चाचू, चला जाऊंगा 2 बजे। तो आप हैं रजनी? मुझे तो आप पसंद हैं, पता नहीं मैं आपको कैसा लगूंगा। अरे नीरज, क्या हुआ? होश में है ना? अरे यार विक्रम, तुम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हो। वो तो माँ कसम मैं था, कोई और होता तो हार्ट फेल हो जाता। अबे विक्रम, चीज ही ऐसी है, अपन अच्छों का हार्ट फेल कर देता है। अबे तेरे माथे पर ये निशान कैसा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ला चंदू, सिगरेट पिला। चल भाई, पान लगा। विक्रम भाई, पैसे? अबे लिखना यार। कितना लिखूं? 700 हो गए हैं। अबे तू घबराता क्यों है? अब 700 देने में कोई अच्छा लगता है क्या? 1000 हो जाने दे, फिर सीधे सीधे 500 की 2 पत्ती ले लेना। अब चल जल्दी पान लगा, लड़कियों के कॉलेज छूटने का टाइम हो रहा है। यार चंदू, घबराने का नहीं,
लेन देन के मामले में विक्की भाई एकदम पक्का है। साल 6 महीना लगता है लेकिन माल मिलता जरूर है। यार धीरज, रोज उस तरफ का राउंड मारते हैं, इस तरफ भी तो एक कॉलेज है। चल आज इसी का राउंड मारते हैं। अरे नहीं नहीं, उधर नहीं। अबे चलना है यार। अरे नहीं नहीं, उधर नहीं। क्या बात है, तू इतना घबरा क्यों रहा है? अरे पिछले हफ्ते जब तू अंदर हुआ था ना, तब मैं आनंद के साथ उसी तरफ गया था। तो ये निशान जो तुम पूछ रहे थे ना, हाँ वो, हाँ ये उसी तरफ की कॉलेज की लड़कियों ने दिया था। तो तुम लोग भागे नहीं? अरे भागे तो थे, लेकिन ऐन वक्त पर आनंद की साइकिल की चेन अटक गई। अबे इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि मेरे बिना कोई काम मत किया करो। क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, तू घर जा, फिक्र मत कर, आज मैं तेरा बदला लेकर ही रहूंगा। चलें उस्ताद। यार रजनी और आभा, तुम दोनों कितने लकी हो। तुम दोनों ने एक ही साथ पीएमटी भी क्लियर कर लिया। अब तो कुछ दिनों में डॉक्टर भी बन जाओगे। कुछ दिनों में नहीं, कुछ सालों में। अब तेरा क्या होगा रीता? अब मुझे क्या करना है? जो कुछ करना है मेरे मम्मी पापा को करना है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखे थे, या तो पीएमटी कर लो या फिर शादी कर लो। तो तेरे पास अब सिर्फ शादी का ही ऑप्शन बचा है? और नहीं तो क्या, लड़का तूने पसंद कर लिया? लो भला, लड़का मैं क्यों पसंद करने लगी? लड़का तो मेरे मम्मी पापा पसंद करेंगे। तू भी यार रीता कितनी बोर है। मेरी जान, ये 21वीं सदी है। मम्मी पापा किसी के भी साथ बांध देंगे तो क्या तू उसी के साथ चली जाएगी? अरे क्या कह रही हो रजनी? और नहीं तो क्या, रहना तुझे किसके साथ है? उसे वो लोग पसंद करेंगे जिनका उसके साथ वास्ता जिंदगी में कभी कभार ही पड़ेगा। पर रजनी, ये तो बरसों से होता आया है। हमारे देश में अरेंज मैरिज का ही चलन है। लव मैरिज को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। आभा, मैं ना तो अरेंज्ड मैरिज की बात कर रही हूँ ना लव मैरिज की। तो फिर? मैं तो पहली नजर के प्यार के बारे में बात कर रही हूँ। पहली नजर का प्यार? तू है ही कंफ्यूज्ड, मैं क्या करूँ? इतनी देर से लेक्चर दे रही हूँ कि मुझे बरसों घिसटने वाला लव और उसके बाद होने वाली लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, और एक्साइटमेंट सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट से ही आता है। तो इसका मतलब तुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है? अभी नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो मैं यहाँ तुम सब के साथ क्यों होती? तो तुझे पहली नजर का प्यार कब होगा? अरे बुद्धू, पहली नजर के प्यार का कोई टाइम टेबल थोड़ी ना फिक्स होता है, वो तो बस हो जाता है यूं ही अचानक। ये अचानक तेरे साथ कब होगा? यस माय डियर, लव एट फर्स्ट साइट। इधर से हीरोइन जा रही है, उधर से हीरो आ रहा है, दोनों आपस में टकराते हैं, दोनों की नजरें मिलती हैं, फिर उसके बाद जो तूफान आता है, कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर शादी। फिर? अरे बुद्धू, फिर उसके बाद की खबर किससे रहती है? इसका मतलब ये कि तू लव मैरिज करेगी? नहीं, तू मुझे कंफ्यूज कर रही है। जब मेरे सपनों का राजकुमार आएगा। तेरे सपनों का राजकुमार कब और कैसे आएगा? मेरे सपनों का राजकुमार तूफान की तरह आएगा और मुझे उड़ा के ले जाएगा, यूं इस तरह। देखो कौन है। रज्जो बेटी आ गई क्या? आप? जी मैं सूरज। अरे सूरज बेटा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखे तो कौन आया है? हाँ हाँ, आओ सूरज, वेलकम, बैठो बेटा। और सुनाओ सूरज, कैसे हो? जी बढ़िया है। और तुम्हारे चाचा जी? कोर्ट गए हुए हैं। बहुत मेहनत करते हैं। हाँ जी भाई, मानना पड़ेगा सूरज, बहुत शानदार वकालत उन्होंने जमा के रखी है। तुम जानते हो, तुम्हारे चाचा जी और मैं, हम लोग कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। अच्छा? और कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे। हम लोग ना साथ साथ मिलके कॉलेज में इतनी मस्ती किया करते थे, इतना हम लोग दिन भर साथ में घूमते थे। बस आपकी यही एक बुरी आदत है, उसे चैन से बैठने भी नहीं दिया और अपने कॉलेज के दिनों की दास्तान छेड़ दी। अच्छा बाबा, नहीं। लो बेटा सूरज, लगता है रजनी आ गई।
सूरज आया है। कौन सूरज? वही सरप्राइज। सरप्राइज? अरे लाडो, हमने तेरे वास्ते एक लड़का पसंद किया है। हम मिल चुके, आओ तुम भी मिल लो। आओ रज्जो आओ। सूरज, ये है रजनी, मेरी इकलौती बेटी। और बेटी, ये है सूरज, मेरे दोस्त एडवोकेट सिन्हा के भतीजे। बेटा रजनी, तुम जानती हो सूरज का ये MBBS का आखिरी वर्ष है। और सूरज, आज ही मेरी रजनी PMT में सेलेक्ट हुई है। रिजल्ट अभी मिला हम लोगों को। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज ही हमारी बेटी रज्जो ने PMT का इम्तिहान पास किया है और आज ही बेटा तुम हमारे घर आए हो। बेटा ऐसा है कि तुम तो हम दोनों को बहुत पसंद हो और तुम्हारे माता पिता को और चाचा जी को हमारी रज्जो भी पसंद है। बात इतनी सी कि अब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो और समझ लो। तो रज्जो की माँ, मुझे लगता है हम लोग के सामने ये लोग खुल के बात नहीं कर पाएंगे। जी हाँ। तो हम लोग आते हैं, तुम लोग बात करो, ठीक है? चले? वेल, क्या नाम बताया आपने अपना? सूरज, सूरज सिन्हा। आप इस शहर में कब से रह रहे हैं? बरसों से। और हमारी मुलाकात आज हो रही है? शायद किस्मत में आज ही मिलना लिखा था। किस्मत में आज मिलना नहीं लिखा था, बल्कि जबरदस्ती मिलवाना लिखा था। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देखो सूरज, हम यंग जनरेशन के पढ़े लिखे लोग हैं। ये घिसे पिटे अंदाज में होने वाली अरेंज्ड मैरिज में मैं विश्वास नहीं करती। किसी अनजान से शादी करना, फिर बाद में उससे प्यार करना, मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मैं समझ गया आपका मतलब। आप उसी से शादी करना चाहेंगी जिससे पहले आप प्यार करेंगी। वो खुशकिस्मत मैं नहीं हूँ, कोई और है। राइट। अरे रज्जो बेटा, सूरज कहाँ गया? वो चला गया। चला गया? चला गया? कहाँ चला गया? क्यों, कोई झगड़ा हुआ क्या तुम लोग का? टेक इट इजी मम्मी। पापा, ये आजकल के छोकरे दिल कहीं और लगा के रखते हैं और दुल्हन ढूंढने कहीं और जाते हैं। बेटा मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। पापा, आप बड़े भोले हो, बड़ी जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हो। आप क्या समझ रहे थे वो हमारे घर रिश्ता जोड़ने आया था? हाँ, मेरी उसके चाचा से पक्की बात हुई थी। एग्जैक्टली। आपने सूरज के चाचा जी से बात पक्की की ना, कि सूरज से। मतलब ये कि वो यहाँ सिर्फ इतना बताने आया था कि वो किसी और को चाहता है और शादी भी उसी से करेगा। हे ईश्वर, इतना बड़ा धोखा। नहीं, लेकिन अगर ऐसा था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? डरता होगा अपने चाचा जी से, झूठा कहीं का। मैं मान नहीं सकता इस बात को। सिन्हा मेरा दोस्त है और उसने मुझसे कहा था। आपने अच्छे से बात की थी उनसे? हाँ विक्रम। जिस पल से तुम्हें देखा है किसी काम में दिल ही नहीं लगता। आंखों के सामने सिर्फ तुम्हारा ही हसीन चेहरा घूमता रहता है। जान, मेरा भी यही हाल है। दिल चाहता है कि उड़कर तुम्हारे पास चली आऊं। अबे, उड़कर आने को बोल रही है? यार क्या कर दिया तूने? बात एक ही दिन में यहाँ तक? चुप चुप चुप। जान, मेरा भी यही हाल है। सदियों से जिसकी तलाश थी वो तुम पर आकर पूरी हो गई। यही हाल मेरा है विक्रम। विक्की बोलो ना। लोग प्यार से मुझे इसी नाम से पुकारते हैं रजनी। रज्जो बोलो ना। लोग मुझे प्यार से इसी नाम से पुकारते हैं। रज्जो। यस पापा।
बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से ही अजीब सा लग रहा है। ये तेरे मेडिकल कॉलेज की फीस पूरे 70,000 हैं। मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, डोंट वरी पापा, आप आराम कीजिए, मैं ही जमा करवा दूंगी। बड़ी रकम है, जरा संभाल के रखना। हेलो विकी। मम्मी, पापा अभी तक आए नहीं। रात के 10 बज गए। डॉक्टर के यहाँ गए हैं, वहीं से सीधे सूरज के चाचा जी के घर जाएंगे। सूरज के चाचा जी के घर? क्यों? अरे उसके चाचा जी का फोन आया था ना तेरे पापा के पास। अच्छा मम्मी, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ, इस तरह घबराई हुई क्यों है? चिंता मत कर, तेरे पापा गए हैं ना, सब ठीक करके ही आएंगे। ये तेरे फोन की घंटी बजी थी। देख बेटा रजनी, ईश्वर पर छोड़ दे, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अपने पति के घर जाकर आराम से डॉक्टरी की ट्रेनिंग करती रहना। चल अब सो जा। ठीक है मम्मी। हेलो विकी। रज्जो, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, फिर भी तुम वहाँ मैं यहाँ, ऐसा कब तक चलेगा? सच अब इंतजार नहीं होता। फैसले की घड़ी अब आ गई है, वरना अगर सुबह हो गई तो हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। यानी इस रात के अंधेरे से हमारे नए जीवन की शुरुआत होगी। हाँ जल्दी आ जाओ, हमें आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जाना होगा। ठीक है, मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर के पीछे पहुँचकर तुम्हें मिस्ड कॉल देता हूँ। ओके। जाने मन, हम तो यहाँ हैं, फिर तुम वहाँ किसके ख्यालों में खोई हो? तेरी ये मजाल कि विक्की के बात का जवाब नहीं दे रही। क्या जवाब दे? कहने को बाकी क्या रहा? अंधी हो गई है क्या? देखती नहीं दारू खत्म हो गई है।
मेरे पास पैसे खत्म हो गए। जो कुछ भी घर से लाई थी वो सब तो तुमने दारू और जुए में उड़ा दिए, और घर का किराया भी 3 महीने से नहीं दिया। तेरे बाप के पास तो बहुत पैसे है, जाकर लादी क्यों नहीं? मैं अपने माँ बाप के घर पैसा किसी भी कीमत पर लेने नहीं जाऊंगा, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। सुन, मेरा एक दोस्त यहाँ होटल में है, कल सुबह वहाँ चली जाना, तुझे काम दिलवा देगा। विक्रम, मैं होटल पर काम करने नहीं जाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गया कि तू तो शरीफ घर की लड़की है। साली आधी रात को मेरे साथ घर से भागकर आई और यहाँ शराफत का नाटक दिखा रही है। अरे जिन माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तू उनकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? साली नाटक दिखाती है। क्या बात है रज्जो, आज सुबह से ही बन ठन कर तैयार हो रही है। आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? साल भर से बैठे खा रहे हो, मकान का किराया सिर पे चढ़ा हुआ है, उधार मिलना मुश्किल हो गया है, और जो कुछ भी मेरी ट्यूशन से आता है वो सब तो तुम शराब और जुए में उड़ा देते हो। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? अरे इसीलिए तो कहता हूँ होटल की नौकरी कर ले, एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है। जा रही हूँ, वहीं जा रही हूँ, लाओ दो पता। अब आएगा साला पीने का मजा। भैया ये पकड़ो पैसे। अंकल जी, आप लोग यहाँ क्या बात है? बेटे हौसला रख, इसके सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन बात क्या है? आज सुबह से जब से तुम गई हो, विक्रम दारू पी रहा था। कई बार मना किया मगर नहीं माना। भट्टी की कच्ची दारू लाकर पीता था, आज स्प्रिट पी ली। क्या? मैं आप लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आप लोग यहाँ से चले जाइए। पर कहाँ बेटा? तेरे बिना घर रहा कब? हमारा तो सब कुछ तू ही है रज्जू। अब सब खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया। मैं उन्हीं के चेहरे पर कालिक पोत के चली गई, सिर्फ अपने ओछे ख्वाबों को पूरा करने के लिए। ऐसे ऐसे नकली ख्वाब जिनका हकीकत से कुछ वास्ता ही नहीं था। रज्जू बेटा, प्रायश्चित से हर दाग धुल जाता है बेटा। नहीं पापा, मेरे कर्मों का दाग किसी भी प्रायश्चित से धुल नहीं सकता। बस मन को चैन सिर्फ इस बात से मिल सकेगा कि आप लोगों से माफी तो मांग सके। काश सूरज से भी माफी मांग सकती। बेटी, सूरज ने ही तुझे बचाया है, उसी ने हमें फोन करके यहाँ बुलाया। वो इसी अस्पताल में डॉक्टर बन के आया है। सूरज? गुड रज्जो, आज मैं रजनी अच्छा रिकवर कर रही हूँ। सूरज, तुमने मुझे बचाया क्यों? एक डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी की है,
और एक इंसान ने अपना फर्ज निभाया है। मुझे क्या हुआ था सूरज? सदमे की वजह से बीपी एकदम लो हो गया था और ब्लड में हीमोग्लोबिन का काउंट भी काफी कम था। इस वक्त नहीं, उस वक्त। किस वक्त? जिस वक्त तुम मुझे पसंद करने हमारे घर पर आए थे और मैंने तुम्हारा अपमान किया था। रज्जो, वो सब मैं भूल गया हूँ। भूल तो मेरे मम्मी पापा भी गए, लेकिन मैं कैसे भूलूं? मैं जिनकी अपराधी हूँ, वो लोग मुझे सहारा दे रहे, मेरा जीवन बचा रहे, और मेरे पास उन्हें देने के लिए खुद कुछ भी नहीं। हौसला रखो रज्जू, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। एक दिन? सूरज, वो एक ही दिन तो था जिसने मेरा सारा जीवन तबाह करके रख दिया। मैंने पीएमटी पास कर दिया था, तुम रजनी के सूरज बनकर हमारे घर पर आए थे, और मैं बदकिस्मत अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी। सूरज, मेरी जैसी लड़कियां जो लाइफ में एक्साइटमेंट चाहती हैं, उनका एक दिन यही हाल होता है। वो ऊंचाइयों की तरफ नजरें गड़ाकर चलती है और बुरी तरह ठोकर खाकर सड़क पर खुले पड़े किसी गंदे गटर में जा गिरती है। शायद उस गटर में से कोई सहारा देकर उन्हें ऊपर खींच भी ले, मगर उस गंदगी की बदबू जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती।